हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी हटके है और ख़ास है क्योंकि आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग से भी करेंगे और टैरो कार्ड से भी आपके जो है पर्सन के मन में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि आने वाले कुछ घंटे में ऐसा क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या लेके आने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। पहला कार्ड है फाइंड बैलेंस। यहाँ पे है रीबिल्ड, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। देख लीजिए, देखिए पहला कार्ड है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, उसके बाद है रीबिल्ड, फिर उसके बाद है फाइंड बैलेंस। नंबर 2, नंबर 16, नंबर 9। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो रहा है और ये जो भी चीज़ क्रिएट हो रही है ये जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स को लेके आने वाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कार्ड्स को तो आपको पता चलेगा ड्रीम्स कमिंग ट्रू। जो भी ड्रीम्स आपने देखे थे, जो भी आपके सपने थे, जो भी चीज़ें आप दोनों ने साथ में संजोई थी, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के हाथ है, यहाँ पे श्योरली रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन की तरफ इशारा हो रहा है। देखिए रीबिल्ड, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं एक नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एज अ पार्टनर उनके बन के आए, क्योंकि उनकी लाइफ में ये जगह वो आपके अलावा किसी और को देते हुए नहीं नज़र आ रहे। ड्रीम्स में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी प्लेस देना चाहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हो और उससे ऊपर कोई भी प्लेस किसी और की नहीं है। इसका मतलब ये है कि रियली इनकी फीलिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। ट्रू लव तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, फाइंड बैलेंस। हो सकता है अभी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि काम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मन लगा के काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये भी चाहते हैं कि आप जो है ना हमेशा इनका हार्डवर्क देख के इनके पास आए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये गलत तरीके से जो है इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने हार्डवर्क से, चार्म से, लव से, मेहनत से, पेशेंट और अपोलोजाइज़ करके आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। देख लीजिए आप बिल्कुल। आइए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग चल रही है और आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन को क्या महसूस होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एक कैंडल ब्लो कर लेते हैं। अगले कुछ घंटों में कैसा महसूस करने वाले आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में। ओके, अलग अलग रह रहे हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है उनका, बहुत दुख सा हो रहा है, लेकिन जान नहीं पा रहे कि असल में वजह क्या है। कभी कभी महसूस होता है ना कि बहुत कुछ गलत हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या है। तो आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा ही महसूस होने वाला है। ऐसा लगने वाला है कि चारों तरफ बहुत कुछ गलत हो रहा है, चारों तरफ बहुत कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर में वजह क्या है। देखिए एक के बाद एक उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन जब उनको समझ आएगा कि आपको खो चुके हैं वो, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आने वाले कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। जी हाँ, गुस्सा। गुस्सा क्यों आ रहा है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देख लीजिए, गुस्सा प्लस आंसू। गुस्सा इस बात का कि आप उनके ना हो सके, आप उनके पास नहीं हैं, आप उनके चारों तरफ नहीं हैं, आप उनकी बाहों में नहीं हैं, और आंसू इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया। देख लीजिए उनकी तड़पन, देख लीजिए किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं बड़ी होती जा रही है, उनके हाथ से निकलती जाती है। उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है बहुत ज़्यादा बेरहम है, जालिम है। वक्त ने आप दोनों को अलग कर दिया,
लेकिन वक्त का ही खेल है कि वो आपको अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। उनके मन में आपको लेके बहुत सारी शिकायतें भी हैं। देख लीजिए कितनी तेज़ हो गई फ्लेम। लगता है कि शायद आप उनको भूल गए हैं, शायद इसी वजह से आप उनको कभी भी कॉल या मैसेज नहीं करते। अगर वो नहीं आए तो आप भी नहीं आए। आपके पर्सन में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, यानी कि उनका ये है कि उन्होंने कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन हमेशा उनको याद अपनी नहीं रहती। हमेशा दूसरों की गलतियां बखूबी ये पर्सन याद कर लेते हैं। जब ये पर्सन नॉर्मल हो जाते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये आपको ब्लेम करते हैं और इनफैक्ट अपने माइंड को भी ये बोल लेते हैं कि ठीक है, मेरे पर्सन की ही गलती थी तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वैसे भी हम दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता जो है ख़त्म हो जाना ही बेहतर था। ये अपने मन को समझाते हैं। लेकिन जब आपकी याद आती है ना, तब इनको मन तो क्या, इनका दिल भी इनका कुछ भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी याद सताती है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तभी भूल जाते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तब तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद आती है, तब आपको देखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं अपने पास। और उस समय मैं देख रही हूँ इनको आपसे बात करने का बहुत मन होता है। और उसी टाइम ना, ऐसा बहुत बार होता होगा कि दिन में आपको इनकी याद आती होगी, बट आपको समझ नहीं आता कि क्यों आती है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ओके, क्या होने वाला है अगले 2 घंटों में? अगले 2 घंटों में इनकी जो तड़प है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है। इनको ऐसा लगेगा कि चाहे मैं सही या चाहे मैं गलत, लेकिन मुझे एक बार सामने की ओर आके बात ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब बात ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्या पता इनको ना आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे सॉरी लेके तो आप मान जाएंगे, इनका दिल बोलता है। लेकिन इनका दिमाग ऐसे बोलता है कि अगर ये आपके पास आए और आपने मना कर दिया तो इनका दिमाग ही इनको डराता है, पता है, बहुत ज़्यादा डरा रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा, मन में इतने सारे डाउट्स हैं कि आखिरकार करना क्या चाहिए, आखिरकार करना क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे और अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगले हफ्ता मुझे ऐसा लगता है कोई ट्विस्ट एंड टर्न है जिसकी आपको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है आगे की ओर जाते जाते ना, आप दोनों के बीच में कोई मुलाकात होने वाली है। और वो मुलाकात जो है प्लान्ड होगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ टाइम में आप दोनों की बात भी हो जाएगी और आप दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। और ये जो मुलाकात होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपको पता भी होगा या पता नहीं भी होगा। आप दोनों को पता होगा कि आप दोनों वहाँ आने वाले हैं, लेकिन आप दोनों ना उस इवेंट को मिस नहीं करेंगे। आप दोनों जाएंगे, एक दूसरे को फेस करने की कोशिश करेंगे और वहीं आप दोनों की बातचीत होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत होने के बाद ही यहाँ पे मिलने का प्लान हो रहा है। हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट पे बात हो, उसके बाद आप दोनों का मिलने का प्लान बने कि ठीक है, हमें अलग से मिलना चाहिए और हमें अलग से मिलके जो है बातचीत करनी चाहिए या बात को जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत जो है उसकी जो शुरुआत है वो उनकी तरफ से हो रही है। देखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने न्यू वीडियो का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वो वीडियो देखनी है किसी भी हालत में, और मिस मत कीजिएगा, बहुत कुछ आपसे मिस हो जाएगा। पहले बातचीत, ठीक है, पहले आप दोनों को पता नहीं होगा, पहले मुलाकात होगी, किसी तरीके से सामने बात होती हुई नज़र आ रही है। फिर आप दोनों को लगेगा कि नहीं, हमें और भी मिलना चाहिए और मिलकर बहुत सारी पुरानी बातों को सॉल्व कर लेना चाहिए जो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में है। एक चीज़ और मुझे लग रहा है, आप तो नहीं लेकिन आपके पर्सन खुद ही बोलेंगे कि शायद हमें एक बार और मिलके पुरानी बातों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी मैं बहुत कुछ ऐसा है जो बताना चाहता हूँ जिससे तुम अनजान हो सकता है उसी की वजह से तुम्हारे मन में मुझे लेके बहुत सारी गलतफहमियाँ हों। तो आई होप कि आप दोनों का जो रियूनियन है या मिलना है, हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपको सडन किसी पार्टी का इनविटेशन आ जाए, किसी बर्थडे को जाना पड़ जाए या कहीं घूमने का अचानक से प्लान बन जाए। तो याद रखिएगा ये प्लान किस लिए बना है। ओके,
आशा करती हूँ मैं आपको आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके न्यू वीडियो का लिंक दिया है, उसे देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार दे देना। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।